अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? मामला उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूं, रात के 12 भी बजे। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां रोड ही खत्म हुआ है, लोगों को राशन नहीं है, खच्चरों के चलने का रास्ता नहीं है, लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है, लोग बेघर हैं। आज मौका मिला था क्योंकि हिली एरियाज के अंदर इन सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं होता है। थोड़ा सा बारिश थम गई थी, इलाके के अंदर जाना जरूरी था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो ठाठरी के इलाके में गया, भलीसा के इलाकों में गया। अब मामला था कि डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाका, गुंदना, भरत, बगला, दाली, उदयनपुर, इन इलाकों में भी देखना था लोगों के नुकसान क्या हुए, क्योंकि मैं गया नहीं हूं। अब आज जब सुबह में रात को 12-1 बजे यहां पर पहुंचा, डाक बंगलो डोडा में, मेरा घर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, सोया भी कम रहा, सो भी कम रहा, खाना भी टाइम पे मिल नहीं पा रहा है। आज मैं जब इस इलाके का दौरा करना चाहता था, क्योंकि बारिशों के नुकसान की वजह से इस इलाके में आया नहीं। अब यहां से मुझे जाना था तो बाहर पुलिस का पहरा लगा है। जब पुलिस का पहरा देखा तो पुलिस वालों को पता ही नहीं है, तहसीलदार को पता ही नहीं है। फिर जाकर किसी से पता चला कि भाई साहब डीसी साहब ने प्रोटेस्ट रखा है, सारे मुलाजमों को दफ्तर में बुलाया है। अब उनसे पेन डाउन की स्ट्राइक करा रहा है, कल बीएमओ को लिखत में पढ़ा रहा है, पुलिस को जबरदस्ती पर्चा कटवा रहा है, पूरा का पूरा सारा काम वही कर रहा है। अब प्रोटेस्ट भी वही करेगा, वही कराएगा। भाई मैंने क्या करना है? बोलने का अधिकार भी नहीं है मुझे, प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है, और काम करने का अधिकार भी नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने सिखों पे तौहीन कर दी, और कुछ लोग कह रहे नहीं जी अब ये सरदार वर्सेस मुसलमान हो गया। अरे क्या रंगत दे रहे हो भाई साहब? मामला वो है ही नहीं। उसका बाप है, उसका परिवार है, मेरा बाप है, मेरा परिवार है। लोग कहते हैं कि उसके परिवार को ठेस पहुंची। जब डीसी डोडा ने मेरे खिलाफ और मेरे गरीबों के खिलाफ कानून का इस्तेमाल करके पर्चा लगवाया, पर्चे से घर वाले परेशान नहीं होते, नहीं होते। ये लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे पे एफआईआर लगता है, अगर आपके बच्चे पे एफआईआर लगता है तो माँ बाप, पति पत्नी, बीवी, बच्चे परेशान नहीं होते हैं उस घर के। और उसने 6 बंदों पे पर्चा झूठा लगा लिया, चोरी का इल्जाम लगा लिया। आवाइशा सर, चोरी का इल्जाम झूठा लगवाया और उसमें एफआईआर करवा दिया। और लोग कहते हैं कि आपने डीसी डोडा की फैमिली के बारे में कुछ बोला। सर, डीसी डोडा की फैमिली के बारे में कुछ बोला? भाई साहब मेरा भी परिवार है, जो 5 आदमी है, उनपे भी झूठा आरोप लगाया है। एक आदमी मुझे इस वीडियो के अंदर, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने उसके परिवार के लिए कुछ बोला, उसकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप के लिए कुछ बोला, आप मुझे बताओ, उससे पहले मेरे परिवार के लोगों को या 6 आदमियों को जिनको उनने पर्चा दिया बेवजह, बेगुनाह, क्या उसके घर वालों को परेशानी नहीं होगी? अगर नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो फिर ठीक है, फिर महराज नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर्चे से बच्चे पे लगे तो माँ बाप परेशान होते हैं, तो भाई साहब हमारा बोलना जायज है। हमने बोला, इसमें क्या है कि उसके घर वाले भी ये देखें कि जो बेटा उनका है, जो गरीब परिवार से आता है, वो गरीबों के साथ जुल्म अगर कर रहा है। यार भाई साहब, अगर वो डीसी नहीं होता, उसके ऊपर कोई पर्चा लगाता, उसके मां बाप से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो, वो परेशान नहीं होती? पूछो उससे, बेगुनाह। अरे यहां गुनहगारों को भी पर्चा लगता है, वो भी परेशान होते हैं। लेकिन अगर बेगुनाह लोगों को परेशान किया जाए, जालिम का साथ दिया जाए और इतना तामझाम बुना जाए, तो तकलीफ होती है यार,
होती है, हम भी इंसान हैं। और मेरे इतने लोगों को जब परेशान करेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। कानून के दायरे में रहकर अगर वो काम करेगा, मुझे क्या दिक्कत है। अभी आपको अगर उसका घटियापन दिखाऊंगा ना, घटियापन, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। देखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। हमारे गुस्से को बर्दाश्त में अगर तुमने नहीं देखा, हम अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। डीसी अपने लेवल पर मुलाजमों को टार्चर करके प्रोटेस्ट कर रहा है और पुलिस मेरे सामने, मैं अकेला आया हूं। मैं रात के 12 बजे डोडा पहुंचा हूं और डीसी पूरे मुलाजमों को अपने ऑफिस के अंदर इकट्ठा करके, देख लेना आपके घर के मुलाजिम भी होंगे उधर, उनको बोल रहे करना ही करना है प्रोटेस्ट। अरे मुलाजम मन से करना चाहिए, उसने डीसी के खिलाफ गलत बोला, अपने दिल से वो लोग प्रोटेस्ट करने चाहिए। मैं मानूंगा अगर मैं प्रोटेस्ट की कॉल दूं ना, मैं फिर आपने, और मैं इसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट करूं, क्यों लोगों को सड़कों पर लाऊं। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अपनी बात रखने का एक अच्छा तरीका है। अगर आप देखना चाहोगे ना कि डीसी डोडा ने क्या क्या किया है और क्या क्या करता है, आप अंदाजा नहीं करेंगे। एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर देखना चाहोगे, लेकिन कोशिश करना फिर समझने की। मैं दिखाई दूंगा कि ये डीसी कितना गिरा हुआ इंसान और कितना गिर जाता है, वो तमाशे मैं आपको दिखाऊंगा। आ जाइए। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। मजे की बात बताऊंगा, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले मैं यहां पर आता हूं। यहां पर एक एम्प्लॉय काम करता था। अब क्या हुआ कि एक दिन कोई उसका परिवार का कोई आ गया डीसी के, ये बातें बोलनी नहीं थी, आज बोल ही रहा हूं। उसका कोई यारी दोस्ती में कोई बंदा आ गया, न मुलाजम था न गवर्नमेंट का आदमी आ गया। अब डाक बंगलों में रुका था। ये यहां पर ये चीजें, ये देखिए, पहले देख ला, समझना, खुद नोटिस कर। जब मैं आया, मैं एमएलए हूं, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा घर है, यहां हम लोगों के लिए जगह है। और उसने क्या किया कि उस आदमी ने मेरा रूम, यहां जो वीआईपी रूम होता है, जो अच्छा रूम होता है एमएलए के लिए या वीआईपीज के लिए, जो प्रोटोकॉल में लोग होते हैं, सुनना डीसी डोडा की बात सुनना, ये कितना नीच गिरा हुआ आदमी है। और ये 2 महीने पहले की बात है, और मैंने बर्दाश्त की, मैंने ये बात नहीं बोली, लेकिन इसका अंदाजा करना कितना गिर जाता है। उसके आदमी को पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, तो बोला, महराज साहब ने बोला था, मैंने फोन किया था उसको, मैंने आना है, तो उसने यहां पे रख दिया। उसके आदमी को नहीं मिला। उसने क्या किया, यहां के मुलाजिम को उठा लिया और उसके एवज में क्या किया, मजा दिखा रहा हूं, मजा देख। ये वीवीआईपी सूट टू हॉनेबल एमएलए सूट, ये दूसरा भी एमएलए। अब ये मजेदार बात, ये बात, अभी मैं इधर ही रह रहा हूं, ये लिखा है ऑनेबल सीएम। अब मुझे बताओ, डोडा में सीएम कब आएगा। लेकिन उस मुलाजिम को इस वजह से, क्योंकि उसने मेरे लिए ये रूम रखा या रखता था, क्योंकि वीआईपी इलाके के अंदर जब दौरा करता, डीसी को ये बात गले से उतरी नहीं, उसने चिपका दिया पोस्टर, उस बंदे को उठाकर नए को लाया और ये लिख दिया, मुझे बताओ डोडा में सीएम जब आएगा तभी ये दरवाजा खुलेगा, वरना उसके दोस्तों के लिए खुलेगा। ये घटियापन उसको करना। अरे भाई साहब, अगर इसकी आप सोच देखेंगे ना, सोच, और इसका पता कर लेना। पिछले दिनों एक मीडिया के आदमी ने कुछ बोल दिया, मैंने बोला उसको, वो बोलता उसको क्यों चढ़ा, उसके बाप को आज ही ट्रांसफर कर दिया, उठा के फेंक दिया। मतलब इतना काम कर रहा है, गिरा हुआ जो भी आता है आड़े उसको उठा के फेंक देता है। अरे कुछ काम ढंग का भी कर, इससे क्या फर्क पड़ता है। अरे मैं इसमें नहीं सो, उसमें सो, मैं किसी के घर जाऊं, लेकिन ये कौन सा तरीका है। आपके लोग आएंगे, वो बैठेंगे, ठीक है, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर मैं भी हूं यार, हैसियत रखता हूं बैठने की, मुझे लोगों ने वो इज्जत दी है, वो सम्मान मिला है मुझे, और आप इतना नीचे गिर जाते हैं। यहाँ कब आएगा सीएम, डोडा में सीएम कब आएगा, और फिर वो इस कमरे में रहेगा है। अरे भाई साहब, ये इतनी चीजें मत करिए, ये मैं हूं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, और कुछ लोग इसको रंगत अलग दे रहे, वो गलत बात है। और हाँ, अब मामला ये है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूं।
इलाकों के मसले हैं, मसाइल हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक आदमी वीडियो बना रहा था, नहीं डीसी डोडा ने इतने काम किए, महराज मलिक ने क्या किया। अरे भाई साहब, मैं हुक्म देता हूं डीसी को, जो कानून है ना, मैं हुक्म दूंगा डीसी को, डीसी ने एग्जीक्यूट करना है। अरे ये कानून है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा है। मैं जो बताऊंगा उसको एग्जीक्यूट, उसको जमीनी सतह पर लाने का काम उसने करना है। अरे बड़ा आदमी हुक्म देता है और उसके बाद जो नीचे होता है वो उसका काम होता है आगे काम करवाना। और आप लोगों को लगता है, और ये जो आज पैसा बांटा जा रहा है ये सरकार दे रही है, एग्जीक्यूट कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, इसके पास मैन पावर है, मुझे भी इससे ही काम करवाना है। और लोगों को पता नहीं क्या लोग समझते, फिर मैं हूं कौन। और अगर यहां पे उलट हो रहा है, हमारी लड़ाई आपस की नहीं है, घर की नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी आवाम की बेहतरी की है। और अगर उसके परिवार के लोग देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर दर्द हो रही है मेरी बातों से, तो आप अपने बेटे को पूछ लेना कि कलम से उसने क्या क्या गुल खिलाए। अगर उसको यारों की यारी पालने थी तो गरीबों का गला नहीं घोंटना है। और मैंने कल भी कहा था कि अगर उसका बेटा इंसाफ नहीं कर रहा है वो खुद चल कर आए, क्योंकि जिस पे उसको ना रहे। मैं ये बता रहा था, कुछ लोगों ने इसको बोला नहीं जी ये सिखों के खिलाफ है। अरे मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। आपको समझने में थोड़ा सा कमी हो रही। सिंह किंग होता है, मैंने वो देख लेना, वो वीडियो के अंदर मेरा लहजा। अरे इनका एड चलता है, ये दुनिया को इंसानियत का दर्स देते हैं, इनका तरीका अलग रहता है। और एक सिंह होने के नाते वो गरीबों पे जुल्म करेगा और जालिम का साथ देगा, उसकी बात मैंने की है। और मैं चाहता हूं कि उसका माशरा इसकी तहकीक करे। अगर ये कम्युनिटी बेस ले रहे हैं, लेकिन मैंने जो बोला है वो भी सुन लो, और जिस अंदाज में बोला है बातों को समझा करो। और ये जो कर रहा है ये सिखों का काम नहीं। और अगर मजलूमों को कुचलना उस कौम का काम है जो कौम इंसानियत के लिए खड़ी होती है और जो रंगत दे रहे हैं, तो भाई साहब मैंने कहा मुस्लिम होता तेवर बराबर, हिंदू होता तेवर बराबर, ऐसा नहीं है। और इसको रंगत देने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात है, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो इलाके के अंदर चले जाएं और देखें कि सच्चाई क्या है। और अगर ये गलती की है और उस कुर्सी पे बैठा है, उसका नाम हरविंदर है, तो भाई साहब ये सवाल पूछने का अधिकार है। अगर उसके घर वालों को तकलीफ है वो भी सुन लें कि उसके बेटे ने यहां पर होते हुए जम्मू के अंदर FIR काटने का काम भी इसी ने किया जब वो ADC था। जहां पर DC आए यहां पर भी पर्चे काटे, 2-3 पर्चे काट लिए, 4 पर्चे काट लिए। अब मुझे बताओ, मेरा परिवार नहीं है, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, जो लोगों की मैं उम्मीद हूं, वो मेरा परिवार नहीं है। और इसके परिवार का, मैंने तो जुबानी खोली है। सोचो अगर कलम मेरे हाथ में होती और इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करता, उस परिवार पे क्या गुजरती है आप नहीं समझोगे। और जो इसकी तरफदारी कर रहे हैं वो एक बार इससे सवाल पूछ ले, जवाब मांग ले। अगर महराज गलत होता तो यकीनन ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मैं अगर सच्चा हूं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं। और आज प्रोटेस्ट करवा रहा है मुलाजमों से। अरे खुद करना प्रोटेस्ट, सारा निकल लोग निकलने चाहिए। ये बोलने वाली बातें थोड़ी होती, लोग निकलने चाहिए कि हमारे लिए ये ठीक है, इसने ये काम अच्छा किया। ठीक है आप काम करते हो, लेकिन कुछ जगहों पे गलती हुई है उनको ठीक करो। जैसे मैंने अभी ये रूम का मामला बताया, क्या मसला था, क्या मसला था, क्या मामला था कि उसको यहां से वो शिफ्ट करना था। ये कोई बात है यार? एक छोटा सा बेचारा यहाँ 4th क्लास का काम करता है, उसको उठा दिया और यहाँ पे इसका हुलिया बदल दिया। और चीफ मिनिस्टर का, अरे मुझे तो बनना है। अब ये तो उसकी मेहरबानी है, उसने ये चिपका दिया, क्या पता उसकी ये जिद मुझे उस मुकाम पे लेकर जाए और यहाँ पर मैं आज रहता हूँ, है ना। तो चलो अब मैं इसको उतारता भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कितना, मतलब 1-2 महीने से ये तरीका अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों को